ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इन्हें डिस्कस करेंगे कि उससे पहले जो उधर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपका संडे में जो फर्स्ट चैप्टर था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इन्हें डिस्कस करेंगे कि उससे पहले जो उधर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपका संडे में हमने बात की थी कि संडे में आपकी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसे डिस्कस करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेनली जो आपके चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, सेकंड आपका चैप्टर है एल्कोहल एंड फिनोल, थर्ड आपका चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन और बायोमोलिक्यूल। इन ये सब चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे आप, जिसको जो फर्स्ट चैप्टर का आपका नेम है, फर्स्ट चैप्टर का आपका नेम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द हेलो एल्केन एंड व्हाट इज द हेलो एरीन्स। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे दोनों का, चाहे आपके हेलो एल्केन की बात करो या हेलो एरीन की बात करो, दोनों का इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और उसके बाद जब इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की बात हो जाएगी फिर हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ कार्बन एंड एक्सबॉन्ड। ये 3 जो पॉइंट है आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन को आप क्या कह सकते हो, एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन का जो आपका और नेम भी है वो आप हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन को आप क्या कह सकते हो, एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन का जो आपका और नेम भी है वो आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड मीन्स क्या होता है, या हेलो एल्केन मीन्स क्या होता है, हेलो मीन्स होता है हेलोजन। कोई भी एक्स ग्रुप आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आपका आयोडीन हो सकता है, आपका ब्रोमाइड हो सकता है, तो एल्केन। अब जो आपके हेलो एल्केन है ये डेरिवेटेड होते हैं जो आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब देखिए ये आपके पास क्या है, CH4 है। CH4 क्या है, आपके एल्केन की कैटेगरी का मेंबर है। जब हम इसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी भी एक्स ग्रुप के साथ करेंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, हेलो एल्केन और या एल्किल हैलाइड का। यानी कि किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आप किससे कर रहे हैं, एक्स ग्रुप के साथ कर रहे हैं, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हेलो एल्केन, या सेकेंड नाम इसका क्या है, एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल है आपका RCH2X BrCH2CH2Br, यानी कि 1,2 डाइब्रोमो एथेन। ये आपके क्या है, हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन जो डेरिवेटिव होते हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के। यानी कि अगर डेरिवेटिव की बात करें कि ये बने होते हैं, किससे बनाए जाते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि जहाँ पे कार्बन कार्बन के आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन होती है, चाहे उसमें उसके डेरिवेटिव होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि हेलो एल्केन डेरिवेटिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये किसके डेरिवेटिव होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के। या इनके सेकंड क्या कह सकते हैं आपका, एल्किल हैलाइड। अब क्या देखते हैं, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप फ्री करते हैं तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो जिस ग्रुप का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं एल्कलाइल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं आपका हेलो एरीन और एरिल हैलाइड। हेलो मिस तो आपका हेलोजन होता है और एरिन्स और एरिल हैलाइड, यानी कि या तो आप इसे हेलो एरिन्स कहेंगे या आपको क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। अब जिस तरह हेलो एल्केन को आप एल्किल हैलाइड कहते हैं उसी तरह से क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। हेलो एल्केन डेरिवेटिव होते हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, लेकिन जो हेलो एरिन या एरिल हैलाइड आपके डेरिवेटिव होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात आती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, मोस्टली बेंजीन रिंग, एरोमेटिक वर्ड नाम आते हैं आपके पास, किसका नाम होता है, बेंजीन रिंग C6H6 है। तो क्या होता है, जिस तरह है ये आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, हर एक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो किसी भी हाइड्रोजन को का रिप्लेसमेंट आप किससे करेंगे, एक्स ग्रुप के साथ करेंगे, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा।
वो एक्स ग्रुप आपका क्या हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड, तो इसे क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड। जैसे एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन। अगर आप एक्स ग्रुप की जगह Cl को अटैच कर देते हो तो क्लोरोबेंजीन, अगर Br को अटैच कर देते हो तो ब्रोमोबेंजीन, अगर I को अटैच कर देते हो तो आपको क्या है, आयोडोबेंजीन। तो दोनों हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों ही डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोकार्बन के। हेलो एल्केन डेरिवेटिव है एलिफेटिक का और हेलो एरीन डेरिवेटिव है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो आप जनरल डेफिनेशन बना सकते हैं हेलो एल्केन और एरीन की, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक, यानी कि हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट वो कौन से आपके हाइड्रोकार्बन होंगे, या तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो हेलो एरीन का फॉर्मेशन होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द हैलोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आप किससे करेंगे, हैलोजन एटम से करेंगे, तो किसका फॉर्मेशन होगा, या तो आपका एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा या हेलो एरीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन होता है कि व्हाट इज द हेलो एल्केन क्या होता है, ये डेरिवेटिव होता है, ये एलिफेटिक हाइड्रोजन से बनाए जाते हैं, और हेलो एरीन क्या होता है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। तो दोनों ही क्या है, एक एलिफेटिक का डेरिवेटिव है, एक एरोमेटिक का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि चाहे आपका एलिफेटिक हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, जैसे कि मेरे पास ही क्या है, आपके पास ये एक एलिफेटिक चेन हो, एलिफेटिक चेन से आपका एक्स ग्रुप है, तो आपका ये क्या है, हेलो एल्केन। और ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच है, आपका एक्स ग्रुप अटैच है। बेंजीन के ऊपर आपका क्या अटैच है, एक्स ग्रुप अटैच है, तो ये आपकी क्या है, हेलो एल्कीन है। तो कभी कभी आपका एनसीईआरटी में गिवन भी है, आपका स्टेटमेंट वाइज ये दे रखा है कि जिस कार्बन से आपका एक्स ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से आपका एक्स ग्रुप अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, चाहे वो हेलो एल्केन की बात हो या हेलो एरीन की बात हो। तो चलिए ये आपका पास क्या हेलो एल्केन, तो जिस कार्बन से आपका एक्स ग्रुप अटैच है वो एक्स ग्रुप आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। तो इस कार्बन का आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं आपको क्या देखना होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा प्लस लोन पेयर को आप काउंट कर लीजिए आपका हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर आपके पास 2 आ रहे हैं तो आपके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, आपका sp2। अगर 4 आ रही है तो आपके पास क्या हो, sp3। तो इस कार्बन एटम को देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 सिग्मा बॉन्ड। तो क्योंकि एक बॉन्ड तो जिससे एक्स ग्रुप अटैच है, एक आपके पास जिनसे यहाँ पे ये आर ग्रुप अटैच है और 2 हाइड्रोजन के पास है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। और जहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपके पास क्या होगा, sp3। तो हेलो एल्केन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपके पास क्या होता है, sp3। अब नेक्स्ट चलते हैं जो हेलो एरीन में जिस कार्बन से आपका एक्स ग्रुप अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ओनली सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं तो 1 सेकेंड आपका सिग्मा बॉन्ड 2 और थर्ड आपका सिग्मा बॉन्ड ये। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, sp2। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब हमें क्लासिफिकेशन देखना है कि किस टाइप से जो आपका हेलो एल्केन है उसका क्लासिफिकेशन क्या गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि कार्बन चेन से कितने हेलोजन एटम अटैच है, 1 हेलोजन एटम अटैच है, 2 हेलोजन एटम अटैच है, 3 हेलोजन एटम है और मोर देन 3 हेलोजन एटम है। तो उस बेस पे हम देखेंगे कि हेलोजन कितने टाइप के होते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन किया गया है, बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन एटम, जिस कार्बन एटम से आपका एक्स ग्रुप अटैच है यानी कि हेलोजन अटैच है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें या तो उस कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या
उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिससे आपका हेलोजन एटम अटैच है या तो sp3 हो सकता है, या उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या हो सकता है, sp2 हो सकता है। तो उन दोनों के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में एक तो हेलोजन एटम के बेस पे क्या है, एक उस कार्बन से जिसके हेलोजन ग्रुप अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपके पास जो हेलो एल्केन है वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका मोनो हेलो एल्केन। मोनो मींस होता है वन, यानी कि वे हेलोजन जिसके पास कितने एक्स ग्रुप हो, वन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो के नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपके पास कितने होने चाहिए, टू। पोली हेलो एल्केन यानी कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपके पास कितने होने चाहिए, मोर देन टू। तो ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के बेसिस पे आपका कितने टाइप का हो गया, थ्री टाइप के आपके मोनो हेलो एल्केन हो गया। फर्स्ट हो गया मोनो हेलो एल्केन, सेकंड आपका हो गया डाई हेलो एल्केन, और थर्ड हो गया आपका पोली हेलो। मोनो हेलो एल्केन नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1, डाई हेलो का नंबर ऑफ हेलोजन एटम 2, और पोली हेलो का नंबर ऑफ हेलोजन एटम मोर देन 2। तो फर्स्ट के एग्जांपल के साथ चलते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम होंगे आपके पास, वन। जैसे आपके पास एग्जांपल है C2H5X, C2H5H, C2H5X। तो कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपके पास है, वन। सेकंड देखते हैं हेलो एरिन के केस में, ये आपके पास बेंजीन रिंग और बेंजीन में कितने एक्स ग्रुप अटैच है, वन। तो सेकंड आपका है डाई हेलो एल्केन, ओनली टू हेलोजन एटम अटैच इन ए कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, टू। जैसे आपके पास एग्जांपल है CH2X, CH2X, 1,2 डाई हेलोजन एथेन। सेकंड है आपके पास एक हेलोजन ये रहा, एक हेलोजन आ रहा, तो कितने नंबर ऑफ हेलोजन है कंपाउंड में, टू। तो इस तरह के आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन आपके होते हैं डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एरिन। सेकंड पे चलते हैं कि पोली हेलो एल्केन, मोर देन हेलोजन एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, यानी कंपाउंड में अगर टू से ज्यादा आपके हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, पोली हेलो एल्केन, जैसे ट्राई हेलो एल्केन, पेंटा हेलो एल्केन, इस कैटेगरी में आपका चला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन में टू कंडीशन बन जाती है। डाई हेलो एल्केन का मतलब है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपके पास कंपाउंड में कितने होने चाहिए, टू होने चाहिए। अब वो कंडीशन होती है कि दो अलग अलग कार्बन पे हेलोजन एटम अटैच हो सकते हैं, या वन ही कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे हो सकते हैं, या वन ही कार्बन पे आपके पास क्या हो सकता है, टू हेलोजन एटम आपके क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो डाई हेलो एल्केन फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, जेम डाई हेलाइड और जेमिनल डाई हेलाइड। सेकंड है विस डाई हेलाइड या विसिनल डाई हेलाइड। अब जेमिनल डाई हेलाइड क्या होते हैं कि हेलोजन कितने होने चाहिए, टू, लेकिन वे हेलोजन एक ही कार्बन पर होने चाहिए, यानी कि बोथ हेलोजन एटम अटैच वन कार्बन, एक ही कार्बन पर आपके पास कितने हेलोजन एटम अटैच होने चाहिए, टू। और विसिनल डाई हेलाइड क्या होते हैं कि बोथ हेलोजन, दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर, यानी कि फर्स्ट कार्बन सेकंड एक एडजेसेंट जो एडजेसेंट कार्बन होता है उस पर अटैच होने चाहिए। जैसे एक हेलोजन आपका इस कार्बन पे अटैच है, एक हेलोजन आपका इस कार्बन पे अटैच है। तो डाई हेलो एल्केन फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई गया। इनसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जेमिनल डाई हेलाइड क्या होता है या विसिनल डाई हेलाइड क्या होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये आपके पास क्या है, मोनो हेलो एल्केन, और ये जो सेकंड आपकी पिक्चर की बनी है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरिन। सेकंड पे चलिए क्या आपका डाई हेलो एल्केन, और ये नीचे क्या डाई हेलो एरिन। थर्ड पिक्चर पे चलिए आपके पास थर्ड जो कंपाउंड का फॉर्मूला है आपके पास क्या है, पोली हेलो एल्केन। और ये पोली हेलो एल्केन में जो यहाँ पे आपका CH2X, यहाँ पे आपका क्या है, CH2 नहीं है, क्या है आपके पास CH है, CHX और CH2, क्योंकि कार्बन कितना होता है, टेट्रा वैलेंस होता है। तो यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंस हो रही थी, पेंटा वैलेंस हो रही है, लेकिन कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंस 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है 4। तो ये क्या होता है, ट्राई हेलो एरिन या ट्राई हेलो पोली हेलो एल्केन। तो ये आपके पिक्चर गिवन है दोनों का। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे आपका मोनो डाई हेलो एल्केन,
डाई हेलो एल्केन जिसमें हमने 2 कंडीशन देखी, आपका विसिनल एंड जेमिनल देखे, और ट्राई हेलो एल्केन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन टू कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज, जिस कार्बन एटम से आपका हेलोजन एटम अटैच है उस कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ sp3, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 यानी कि जिस कार्बन से आपका x ग्रुप अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होना, उस कार्बन एटम का आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ इसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि जब हमने जियोसी चैप्टर डिस्कस किया था वहां पे हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर एक कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम से अटैच हो तो प्राइमरी, अगर एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से आपका अटैच हो तो सेकेंडरी, अगर वो 3 कार्बन एटम से अटैच हो तो आपके क्या होगा, टर्सरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे जो आपका फर्स्ट है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर प्राइमरी का ये कार्बन आपका कैसा है, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये एक ही कार्बन चेन से आपका अटैच है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन है, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हो गया प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकंड पे चलते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अगर सेकेंडरी कार्बन से आपका एक्स ग्रुप अटैच है, ये कार्बन आपका कैसा है, सेकंड, ये कार्बन आइटम आपका जो कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि एक तरफ CH3 से अटैच है एक तरफ CH3, तो ये सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से आपका क्या अटैच, एक्स ग्रुप अटैच है, एक्स ग्रुप अटैच है, तो ये आपके पास क्या हो, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। उसी तरह आपका टर्सरी एल्किल होगा, टर्सरी कार्बन से आपका एक्स ग्रुप अटैच है तो वो आपका क्या, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो डिग्री के बेसिस पे हमने 3 टाइप की डिग्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। वो उसमें सुपर भी होती है, क्वार्टरनरी, लेकिन ओनली 3 ही होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन। अगर प्राइमरी कार्बन से आपका एक्स ग्रुप अटैच है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, अगर सेकेंडरी कार्बन से सेकेंडरी एल्किलाइल हैलाइड, अगर टर्सरी से है टर्सरी एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट पे चलते हैं उसी कार्बन, यानी कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास क्या है, sp3 है, तो उसमें एक कैटेगरी और आती है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, अब देखिए ये आपके पास क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 होता है तो उसे क्या कहते हैं, टोल्विन। अगर उस टोल्विन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आप एक्स ग्रुप के साथ करते हो, यानी कि अगर मैं इस एक्स ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दूं तो ये ग्रुप आपको जितना बच जाता है ये आपका होता है बेंजाइलिक ग्रुप, और इस बेंजाइलिक ग्रुप से आपका एक्स ग्रुप है तो इसे क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम अटैच टू ए एरोमेटिक रिंग। अब देखिए ये आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग से CH2 ग्रुप के साथ आपका एक्स ग्रुप है, अगर ये एक्स ग्रुप को रिमूव कर दो तो इसे कहेंगे बेंजाइलिक ग्रुप, और इस बेंजाइलिक ग्रुप के जो एक वैलेंसी फ्री थी उसके पास कौन अटैच है, एक्स ग्रुप। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास कैसा है, sp3, देखिए 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4, तो ये होता है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये जो बेंजाइलिक हैलाइड प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। अगर आप इस एक H ग्रुप को R ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपके पास प्राइमरी कार्बन है, अगर आप इस H ग्रुप को R ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड है। अगर आप जो थर्ड कार्बन है उसे भी किससे सब्स्टिट्यूट कर दो, R ग्रुप से, तो ये टर्सरी बेंजाइलिक है। तो तीनों कैटेगरी आपको इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि आपके पास ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड, और बॉन्ड के साथ आपका एक्स ग्रुप होता है। अब देखिए ये अगर मैं एक्स ग्रुप को रिमूव कर दूं तो आपका इतना जो ग्रुप होगा, इतना जो ग्रुप होगा उसे कहेंगे एलाइलिक ग्रुप, और अगर इस कार्बन से आपका एक्स ग्रुप अटैच है तो ये क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास कैसे होगा, sp3, क्योंकि 1 2 बोन और 2 हाइड्रोजन भी हो रहा है इसके पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो अभी तक हमने देखा कि जब जिस कार्बन एटम से आपका एक्स ग्रुप अटैच है अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ sp2, अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या हो जाए, sp2 हो जाए, तो उस बेस पे
जिस कार्बन एटम से आपका एक्स ग्रुप हेलोजन एटम अटैच होगा और उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है sp2 हो जाए, तो उस बेस पे कितना होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है आपका विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, यानी कि हेलोजन एटम किससे बॉन्डेड होना चाहिए, sp2 कार्बन से, उस या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए CH, और इस CH से आपका कौन अटैच है, ये आपका 2 नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या है एक्स ग्रुप। तो डबल बॉन्ड से अगर आपका एक्स ग्रुप अटैच है, इतने ग्रुप को आपको क्या बोलते हैं, विनाइलिक ग्रुप से आपका क्या है हेलोजन अटैच, हेलोजन या हैलाइड अटैच है तो उसे क्या विनाइलिक हैलाइड। उसी तरह ये आपका सेकंड एग्जांपल है। और एराइल हैलाइड में यानी कि जो आपके पास एराइल हैलाइड होती है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास क्या होता है sp2। तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया है, जिसमें कि व्हाट इज द हेलोअल्केन, हेलोएरिन क्या होता है, और उनका इंट्रोडक्शन विद डेरिवेटिव होते हैं। जो हेलोअल्केन है वो डेरिवेटिव होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को, जो हेलोएरिन है या एराइल हैलाइड है वो डेरिवेटिव किसका होता है, एरोमेटिक होता है। फिर हमने उसके एग्जांपल के साथ उनका क्लासिफिकेशन देखा, किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा। अब हमें उसकी बात डिस्कस करनी है, नोमेनक्लेचर डिस्कस करना है, लेकिन नोमेनक्लेचर की जो आपकी स्लाइड आएगी आपकी मेथड एंड प्रिपरेशन से पहले ही उसकी स्लाइड होगी। उससे पहले हम देखते हैं कि जिस कार्बन एटम से आपका एक्स ग्रुप अटैच है उसका नेचर कैसा है। तो नेचर ऑफ कार्बन एंड एक्स बॉन्ड, नेक्स्ट जो स्लाइड है कि नेचर ऑफ कार्बन एंड एक्स बॉन्ड, इन दोनों का, जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम अटैच है उसका आपके पास नेचर कैसा है। तो देखिए मोस्टली ये क्या होता है, कार्बन और एक्स, जिस कार्बन से आपका एक्स ग्रुप अटैच है, एक्स ग्रुप चाहे आपका क्लोरीन हो ब्रोमीन हो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये बॉन्ड क्या होता है, तो यहाँ पे हेलोजन पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे क्या होता है, पार्सली पॉजिटिव, कंप्लीट नहीं पार्सली होता है, यानी कि थोड़े से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरफ शिफ्टेड रहते हैं, हेलोजन की तरह। तो ये पोलर बॉन्ड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये क्या है, एक पोलर बॉन्ड है। अब व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। एक टेंडेंसी होती है जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड होता है। तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब देखिए मेरे पास मोस्टली जितने भी हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, देखिए जितने भी हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी ग्रुप की बात करते हैं, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम, तो साइज आपका इंक्रीज होता है। साइज आपका क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल, क्योंकि एन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसी के बेस पे जब आपका बॉन्ड है, कार्बन और एफ का बॉन्ड है, कार्बन और सीएल का बॉन्ड है, कार्बन और बीआर का बॉन्ड है, और कार्बन और आइफ का बॉन्ड, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो जो बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कभी कभी आपको बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आपके पास किसकी होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आपके पास किसकी होगी, कार्बन एंड आई बॉन्ड की। उसके बाद किसकी होगी, सीआर एंड आई बॉन्ड की, सॉरी सीआर एंड बीआर बॉन्ड की। उसके बाद क्या होगी, कार्बन एंड सीएल बॉन्ड की, कार्बन एफ बॉन्ड की। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कार्बन एंड आई, सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन एंड आई, सेकंड में कार्बन और बीआर की, फिर कार्बन होते। लेकिन अगर बात पूछ ले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करने में किसकी एनर्जी लगेगी, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड को डिसोसिएट करने में, उसे ब्रेक करने में, क्योंकि कार्बन एंड फ्लोरीन,
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है, लेकिन क्या होता है ड्यू टू स्मॉल साइज होने के कारण क्या है, जो अट्रैक्शन है वो क्या है, मोर है। तो इसमें क्या होते हैं, मोर डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन एंड एफ बॉन्ड की क्या होती है, मोर डिसोसिएशन एनर्जी होती है, क्योंकि हम बॉन्ड लेंथ में क्या होती है, कम होती है। और कार्बन और आई बॉन्ड की क्या होती है, लेस डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसे ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होती है, कार्बन और एफ बॉन्ड की, फिर किसकी होती है, कार्बन और सी एल बॉन्ड की, फिर किसकी होती है, कार्बन एंड बी आर बॉन्ड की, और फिर किसकी होती है, कार्बन एंड आई बॉन्ड की। तो ये नेचर की बात करें कि जो कार्बन, जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम अटैच है उसका नेचर कैसा है, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उन दोनों का नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। कुछ ज्यादा आपका लेंथी नोमेनक्लेचर नहीं होगा, बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर होगा, क्योंकि मोस्टली जीओसी में हमने किया था। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी नेम रिएक्शन को भी डिस्कस करते हो, जैसे सेंडमेयर रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, इन सब रिएक्शन को भी डिस्कस करो। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी क्लास होगी वो होगी आपकी मेथड एंड प्रिपरेशन वाली, तो उसे जरूर देखिएगा। और आज की क्लास में जितना आज डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है, फिर हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप से हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद हमने कार्बन और एक्स बॉन्ड के नेचर की बात की है। तो आज के लिए ही बस इतना ही हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपका मेथड एंड प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। आपको नेम रिएक्शन और क्वेश्चन के साथ, उसके मेथड एंड प्रिपरेशन के बाद लास्ट में आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपका क्लासिफिकेशन से बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे और नेचर के बेस से भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको का हेलो एल्केन और हेलो एरीन के। आज के लिए बस इतना ही।